आज इस वीडियो में सूक्ति मौक्तिकम पाठ का अध्ययन करते हैं। सूक्ति मौक्तिका मतलब सूक्तियों के रूप में मोती। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वृत्त मतलब चरित्र, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, धन तो आता और जाता रहता है। वित्तता अक्षीणों, धन के नष्ट हो जाने से व्यक्ति नष्ट नहीं होता। वृत्तस्तु क्षीणो हतो हता, किंतु चरित्र के नष्ट हो जाने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव धार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, धर्म के सार को सुनो। श्रुत्वा चैव, और सुन पर उस पर विचार करो। आत्मना प्रतिकूलानि, जो व्यवहार अपने लिए अनुकूल ना लगे या अपने लिए उचित ना लगे, परेशान ना समाचरित, वैसा दूसरों के साथ व्यवहार ना करें। मतलब जो व्यवहार हमें अपने लिए उचित नहीं लगता वैसा हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी से मीठा बोलेंगे तो सभी प्रसन्न रहेंगे। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। मतलब प्रिय वाक्य मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। वचने का दृढ़ता, बोलने में कैसी कंजूसी। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतया। नद्या स्वयमेव अम्बा न पिबन्ति, नदियाँ स्वयं ही अम्बा जल नहीं पीती। नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और वृक्ष भी अपने फल स्वयं नहीं खाते, अपने आप नहीं खाते। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, वारिवाः मतलब बादल, बादल खलु निश्चय ही, सस्यम फसल को नादन्ति खाते हैं। बादल भी निश्चय ही फल नहीं खाते या फसल का भक्षण नहीं करते। सताम विभूतियाँ परोपकारा, सज्जनों की संपत्तियाँ परोपकार के लिए ही होती हैं। कि नदियाँ अपनापन जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल स्वयं खुद नहीं खाते और बादल भी फसल नहीं खाते हैं। तो उनके उदाहरण से समझाया कि सज्जनों की संपत्ति परोपकार मतलब दूसरे की भलाई के लिए होती है। गुणवेशु ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्य गुणः समा। पुरुष सदा गुणवेशु ही प्रयत्न कर्तव्य। पुरुषों मतलब मनुष्य को हमेशा गुणों के विषय में ही प्रयास करना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्य सर्गुणे समा, गुण से युक्त निर्धन व्यक्ति भी निर्गुण सामर्थ्यवान लोगों के बराबर नहीं होता, अर्थात वह उनसे अधिक श्रेष्ठ होता है। कि धन भी है लेकिन अगर उसमें कोई गुण नहीं है तो वो उसके बराबर नहीं होता। तो मनुष्य को अपने गुणों के विषय में ही प्रयास करना चाहिए। गुणवान दरिद्र व्यक्ति भी निर्गुण सामर्थ्यवान लोगों के बराबर नहीं होता, अर्थात वह उससे अधिक श्रेष्ठ होता है। आरंभ गुरवी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। खल सज्जना नाम मैत्री, खल मतलब दुष्ट, सज्जन सज्जनों की मित्रता। दिन के समय और दिन के पूर्वार्ध और परार्ध से तुलना की है कि दुष्ट और सज्जन लोगों की मित्रता क्रमशः दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया की तरह प्रारंभ में विशाल, आरंभेण गुणवी, आरंभ में बढ़ी हुई, क्षैणी क्रमेण और धीरे धीरे घटने वाली होती हैं। लघ्वी पुरा, पहले लंबी, वृद्धिमती च पश्चात, और आरंभ में लघु और बाद में वृद्धि वाली होती है। भाव ये है कि जिस प्रकार दिन के पूर्वार्ध की छाया, दिन के पहले के समय की छाया प्रारंभ में बड़ी और बाद में घटती जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोगों की मित्रता प्रारंभ में बड़ी और अंत में छोटी होती है। पहले ज़्यादा मित्रता करते फिर उनकी मित्रता कम होने लगती है। इसके विपरीत सायं की छाया में के प्रारंभ में छाया आरंभ में लघु होती है शाम की और बाद में बढ़ती जाती है। तो सज्जन लोगों की मित्रता प्रारंभ में लघु और बाद में अधिक हो जाती है। मतलब दुष्ट और सज्जन लोगों की मित्रता क्रमशः दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया की तरह प्रारंभ में विशाल तथा धीरे धीरे घटने वाली होती है
और आरंभ में लघु और पश्चात वृद्धि वाली होती है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महिमंडलाय हानस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालय से विप्रयोगा। हंसा महिमंडलाय यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः, हंस महिमंडलाय मई पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी, तो हंस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए कहीं भी चले जाएंगे। तेषाम सरोवराणाम हानिष्टु, कि उन सरोवरों की, उन तालाबों की हानि होती है। येषां मरालय से विप्रयोग, मरालय मतलब हंसों के साथ, जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। ये हंस तो गए, वो वहाँ खुश हो गए, लेकिन जिससे दूर अलग हुआ तो उनका वियोग हुआ। तो हंस पृथ्वी तल को सुशोभित करने के लिए हंस कहीं भी चले जाएंगे। हानि तो उन तालाबों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। गुणा गुणवेश गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आसाद्य तोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रम आसाद्य भवन्त अपेया। गुणा गुणवेश गुणा भवन्ति, गुण गुणवानों में गुण बने रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्त दोषा भवन्ति, वे गुणहीन को पाकर अवगुण बन जाते हैं। उसको उदाहरण से बतलाया। नद्या आसाद्य तोया प्रभवन्ति, नदियाँ स्वादिष्ट, आशा स्वादिष्ट, तोया जल वाली बहती हैं, नदियाँ स्वाद युक्त जल वाली बहती हैं। समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंचकर भवन्त्य अपेया, पीने योग्य नहीं होती। कि नदियों का जल स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब वो समुद्र पर पहुंचती हैं तो वो पानी पीने योग्य नहीं रहता। तो गुण गुणवानों के पारखी लोगों में गुण बन जाते हैं, निर्गुण को प्राप्त करके अवगुण बन जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, परंतु समुद्र में पहुंचकर वो पीने योग्य नहीं रहती।